भी ली है मैंने, बेसिक सीखा भी है उससे, ये नहीं कि कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल आपसे कांटेक्ट करने का मकसद यही था कि मैं कुछ जो कम्प्लेक्सिटी है ना, बेसिक से थोड़ा हट के वो भी ज़रा सीख लूँ प्रोफेशनल आदमी से। इसी वजह से बाकी छोटे मोटे प्लान मैं आपको अपने ड्राइंग्स भेजूंगा व्हाट्सएप पे, जो मैंने खुद बनाई हुई है अच्छा, क्वांटिटी प्लान। में जो ज्यादा काम होता है ना, वो यही होता है कि आपने डिमेंशन किस तरह लेनी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से एक, जो आपके दूसरे ट्यूटर हैं पार्टनर, उनसे आपने डिस्कस किया? हाँ मैंने किया है वो। असल में हम वो कराते हैं सबमिशन बनाना और सेक्शन काटना, जी फ्रंट एलिवेशन बनाना। वो एक जी मुकम्मल एक अलग चीज है ना, मतलब लेकिन क्वांटिटी सर्वेइंग में आपको इतना आना चाहिए कि आप किसी चीज की डिमेंशन ले सकें। ठीक है। मतलब अब ये आपका ऑटो कैड ड्राइंग नजर आ रही है ना, तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुझे डिमेंशन चाहिए। मैं क्योंकि क्वांटिटी टेक आउट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गई। तो नजर आ रहा है आपको कैड खोला हुआ? मेरे पास आपकी पे वो एक्सेल की फाइल नज़र आ रही है, एक आर्टिकल लिस्ट। एक मिनट। ये आप, अभी आई है। अच्छा, इसमें इतने ही काम होता है आपके इस वॉल से लेके, मतलब फॉर एग्जांपल इस वॉल तक कितना डिस्टेंस है, और इसमें जी मतलब कॉलम का साइज क्या है फॉर एग्जांपल, और इसमें इस वॉल से इस वॉल तक क्या डिमेंशन है। क्योंकि क्वांटिटी जी जब टेक आउट आप करते हैं तो फिर आपको इसकी हेल्प मतलब ज़रूरत होती है। तो इससे ज़्यादा फिलहाल ना भी आपको आता हो तो काम चल जाता है क्यूएस के लिए। क्वांटिटी आप टेक आउट जी। कर सकें। और जिस तरह फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में आप देख मेरी ना, सकें कि किस। मेरी क्यूएस की फील्ड नहीं है प्यारे भाई। अच्छा, तो फिर ये क्यों मतलब आप हमें ये तो इसका मतलब एक होना होगा। दरअसल हमारा जो क्वालिटी की फील्ड है ना, उससे हमारा ड्राइंग्स का बहुत लेना देना पड़ता रहता है। उसमें ज़्यादा होता है हमको बारबेंडिंग शेड्यूल्स का पता होना चाहिए। बारबेंडिंग पूरा रिबर की थिकनेस, उसकी क्वालिटी, उनके ग्रेड एज पर ड्राइंग एज पर रूल्स है। तो उसमें जो मेन चीज आती है ना, वो ये आती है कि आपको ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए बेसिकली। जो मेन जो सबसे अहम काम है ना, जी। जिस तो बंदे को, उसकी अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैनेज कर लेंगे, खाली किसी बिल्डिंग की ड्राइंग लेके उसकी सिर्फ स्टील्स की जो स्पेसिफिकेशंस है उसको हम फॉलो कर लेंगे। स्टील के स्टील आपको क्या क्या कितनी क्या है। मतलब ये पता है आपको? फॉर एग्जांपल अब जिस तरह अब ये मतलब एक सेक्शन है ना, एक फाउंडेशन प्लान है, तो उसकी जी फुटिंग में ये तीन सूत्र की जो पांच बार नजर आ रही हैं, ये जी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जी। जो मेन बार है वो चार सूत्र की हैं, जिसके साथ ऐश का निशान होता है वो डाया होता है बार का। और जो आगे ठीक है। 8 इंच है वो स्पेसिंग होती है ये उसकी। सेंटर टू सेंटर फासला है। हाँ, और जिस तरह अब ये कॉलम है, अब ये लिखा हुआ है स्टील का के नंबर 4 का 6 इंच की स्पेसिंग पे बॉटम बोथ वे का मतलब है कि मेन में भी यही स्पेसिंग और डाया चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार पे। मेन बार जो नीचे वाली होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो ऊपर वाली होती है, उसमें भी ये सेम जी ये बिल्कुल। spacing और ये ही जो है डाया सेम यही रहेगा। इसी तरह अब ये कॉलम है, कॉलम का सेक्शन है। अब C1 कॉलम जहाँ पे ये C1 आ रहा है, जितने भी C1 है जी उसमें 4 सूत्र के 6 सरिये हैं। और जो उसके अंदर रिंग डर रहा है वो 3 सूत्र का है, 6 इंच के फासले पे। इस तरह चेंज ये के जो पास। ट्राई कॉलम है उसमें, तो इतना बस यही चीज है उसमें, और सच कोई इतना। अब ये जो बीम है, लेंटल बीम, इसमें 4 सूत्र के 4 सरिये हैं, और जो रिंग है वो 3 सूत्र का है, 6 इंच की स्पेसिंग पे। अब छत का भी जी इसी तरह है। अब ये नीचे वाली बार है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब जो है, जो शार्टर स्पेन पे होती हैं वो मतलब मेन होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब ये जो कमरा है, ये 18 फीट इसकी जो है विड्थ है, और 15 फीट इसकी लेंथ है, ठीक है। तो जो इस रुख पे डलेंगी, मतलब इस तरह आप समझ लें, ये समझे एक बाहर है ये ब्लू वाली, तो ये 6 इंच के स्पेसिंग पे डलनी है। यूं जो डल रही है ये इस तरह जो डलेंगे ये मेन डलेंगे। क्योंकि ये नहीं सॉरी, जो शार्टर स्पेन है वो इसका इस तरह बनेगा।
15, क्योंकि इस पेन और इस पेन के दरमियान फासला कम है। वो मेन अब इसमें तो क्योंकि स्पेसिंग दोनों ने सेम सेम स्पेसिंग दी हुई है, इधर भी 3 सूत्र का सरिया है 6 इंच के फासले पे, इधर भी। तो लेकिन अब जिस तरह अब ये वाला है, ये विरांडा, तो इसमें ये जो छोटी बार है ये मेन कहलाएगी, और ये जो बड़ी वाली है ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी तरह टॉप रिइंफोर्समेंट है, उसमें ये है कि अब ये बीम के आर पार सरिया है। इसमें तो इसने लिखा हुआ है कि कितनी बीम से आगे जाना है, लेकिन बहुत दफा लिखा होता है L/4 या L/3। जी तो L/4 या L/3 का मतलब है कि आप जितना ये स्पेन है ना इस बीम से इस बीम तक, ये 18 है। तो अगर आप L/3 लिखा हुआ है तो 18 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 6 फीट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये L/4 लिखा हुआ है किसी जगह पे, तो उसका मतलब है कि 18 को आपने 4 पे डिवाइड करना है, तो इतना आपने बार जो है वो निकालनी है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर था उसने डिटेल सारी दे दी थी उस ठीक है। आर्ट की। सिंपल बिल्डिंग में यही चीजें होती हैं, बाकी ये जनरल नोट्स होते हैं, इससे पता चलता है कि कवर कितना है, और जो बेसमेंट या फुटिंग के लिए कंक्रीट कवर देना है वो कितना है, जी वॉल्स के लिए कितना देना है, स्लैब के लिए अब 3/4 का मतलब है 6 सूत्र का, कॉलम और बीम के जी लिए 1.5 इंच का दिया हुआ है। इसके अलावा हुक्स कितनी देनी है, क्योंकि हुकों की डिटेल तो नहीं दी होती ना फाउंडेशन में, होगी अब हुकें वैसे शो की होती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये इसमें, अब ये हुक दी हुई है इसने, लेकिन इसकी ये है कितनी, ये 12 B पे है। ये जनरल नोट से हमें पता चलता है कि जितना डाया उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हुक की जो है ना वो हमारे पास लेंथ आ जाए। इसी तरह ये रिंगों की कितनी मोड़नी है, एक ये ड्यूरेशन कितनी है आपकी टोटल? इसमें अगर आप रोज 1 घंटा क्लास लें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाता है चीज, तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑटो कैड का? ऑटो कैड देखें, अगर आपको थोड़ा बहुत तो चलाना आता ही है ना, इसमें इतना तो एडवांस लेवल की तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल QS के, इस QS के कोर्स के लिए। जी ये है कि आपको डिमेंशन देनी आनी चाहिए, या आप एक वॉल से दूसरी वॉल तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, डिमेंशंस निकाल सकें, ड्राइंग को समझ सकें, पढ़ सकें। तो मेरे हिसाब से ये इनफ है। बाकी अगर आपने नक्शा नवीस का काम करना है या घरों के नक्शे बनाना शुरू करने हैं, उसमें ये होता है कि जी आपको ड्राइंग के समझ हो, फ्रंट एलिवेशन को पढ़ना आता हो। अब जिस तरह ये फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, ये एलिवेशन नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल आ रहे हैं। अब ये देखें आप, ये अगर आप 3D देखें, अब ये 3D है, ठीक है। ठीक है। अब इसको 2D में आपने ड्रा कर, पहले देखें 2D बनती है हमेशा, जो भी चीज़ होती है ना उसकी 3D तो बाद में बनती है। अब 2D में जी आपने किस तरह इसको बनाना है, ये मतलब 2D बनी है, तो ये है कि जो पहले प्लान बनता है ना, ये जिस तरह ये सिंपल एक फ्लोर प्लान बन गया, इसी को जी ध्यान में रखते हुए फ्रंट एलिवेशन डिजाइन होता है, और इसका बैक एलिवेशन बैक साइड से, फिर इसके सेक्शंस, ये किस तरह काटे जाते हैं, इनसे क्या डिटेल है हमें पता चलती है। ये कैड कैड के अगर आप पूरा करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर आप ऐसा करें, उनसे डिस्कस करें तो फिर टाइम डिसाइड कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे ये आपसे। अभी सर आने वाले ही होंगे थोड़ा सा, आप रोज इसी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं, मैं तो रात को अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, इधर अलाउ नहीं है यूज करना है लैपटॉप वगैरह पर्सनल। चलें करते हैं कुछ, कैड आपके साथ करते हैं, कैड का भी आपको आउटलाइन देते हैं क्योंकि उसकी मैंने दे दी जो चीज़ें हमने इसमें करनी है। इसके अलावा हम इसमें आइसोलेटेड फुटिंग का भी करेंगे कवर। आपकी जो काम कर रहे हैं वो किस तरह की लेकिन हम फुटिंग है, आपको राफ्ट है क्या उसी वाली है? ये भी यार इधर बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, राफ्ट भी पाइल होती है? हैं, दूसरी भी होती हैं फुटेज वगैरह, फाइलिंग भी होती है यहाँ पे, अच्छा। सिचुएशन सब कुछ मतलब। पाकिस्तान में जो आम तौर पे चलती है ना रेजिडेंशियल के लिए या बिल्डिंग के लिए, वो राफ्ट है, आइसोलेटेड है, सेपरेट फुटिंग है अभी जो हम कर रहे थे। इसके अलावा आइसोलेटेड होती है हर कॉलम के लिए अभी सेपरेट। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपको अपना ऑटोकैड का वर्जन दिखाता हूँ जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसमें। इसमें स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं यार, ये ऊपर ऑप्शन होगा। व्यूअर ऑप्शन में फिट टू विंडो हाइड वीडियो पैनल फुल स्क्रीन, शायद आप उधर से क्लोज करेंगे तो फिर मेरी इधर आएगी ना। एक मिनट, चले आप दिखाएं। कर- आपने डिसेबल की हुई है शेयरिंग, उधर से करें। एक मिनट। मेरी तरफ से तो नहीं है ये आपको कह ये। रहा है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट, आपको ये वाली पट्टी शो हो रही है ये ऊपर जिस तरह मेरी? यू आर व्यू स्क्रीन, जी बिल्कुल हो रही है। ये न्यूज शेयर जिस पे लिखा है, जी बिल्कुल हो रही है। जी वाली आपके पास जो है उस पर क्लिक करें ना आप उसमें से। ना हो रही है यार, ये कह रहा है होस्ट डिसेबल। होस्ट से एक मिनट, लेट मी चेक। चले आप चेक करें, एक मिनट मैं आपका होस्ट बनाता अभी आ रही है। हूँ। आ रही है? अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ आप आ गई। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, एक मिनट में आपको ये तरीके कर देंगे। ये देखिए, ये मेरे पास ऑटोकैड का हो रही है। दो 2020 ये फाइव 2020, है। उसके पास मैंने ये डिजाइनिंग का रिवर्ट किया हुआ है इसमें रेंडरिंग के। तो इसके अलावा हम ऑनलाइन वीडियोस भी हम प्रोवाइड करते हैं ना, अब उनकी डेमो ऑफलाइन में भेजता हूँ। रिवट की, ब्रह्मावीरा की, ठीक और है टाइम, आप कब एक्सेल तक फॉर छुट्टी का टाइम इंजीनियरिंग। हुआ। बड़ा टाइम लगा रहा है खुलने में, ये हैवी है ना। ये दरअसल तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं मैंने इस पर प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मैंने इसको कभी ओपन ही नहीं किया, दूसरे काम बहुत ज़्यादा उठते हैं, ठीक। इस वजह से ये शायद टाइम ले रहा है। अभी ओपन हो गया होगा आपके पास। डॉट ड्राइंग पे क्लिक करें।
जी ये मैंने सारी ड्राइंग वो बनाई हुई थी, ये भी डिलीट कर दी है सिस्टम में, ये ओपन नहीं होंगे। स्टार्ट ड्राइंग पे कर देता हूँ। देखिए ये देखिए। अच्छा, इसका ये ग्रिड खत्म कर दें F7 से। F7। ग्रिड खत्म कर दूँ? अच्छा, ये जो कर्सर आपका मूव कर रहा है ना माउस के साथ साथ, जी आप इसको व्यू में जाके ना, व्यू में जाके क्लिक करें, व्यू पे ऊपर टॉप पे, जो व्यू पे जी। आप नीचे जाएं डिस्प्ले में, यहाँ इसको यहाँ से वो करते हैं, ओरिजिन पे कर देते तो वो साइड पे आ जाता। मैं ओरिजिन पे कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, बाकी आप ये है कि यहाँ पे, ये तो आपने लेआउट ओपन कर लिया ना, यहाँ पे कुछ बार्स आपने मिस की हुई है। चलें, ये भी अभी फिलहाल काफ़ी है। डिमेंशन सेटिंग ये पहले करें ये आप, यहाँ से नहीं, वो दूसरी यूनिट सेट करूँ? यूनिट सेट करें, उसके बाद डिमेंशन सेटिंग करें आप, डी UN सिर्फ इंटर। यहाँ पे ये तो आपने अगर सारा फोटो और इंचों में काम करने हैं तो आप इसको पहले वाला उसको आर्टिकल कर दें। FT कर लेते ये बिल्डिंग पे हैं, इसको काम कर करने के लेते लिए हैं हम, इस्तेमाल इसको चलो एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। हम्म, इसको भी ठीक है, नीचे से इंची हो गया। बस ये ठीक है, ओके कर इसको भी देते हैं। कर दें। डिमेंशन चेक कर लें आप। ठीक है। उसके बाद डायमेंशन स्टाइल में चले जाते हैं हम। डायमेंशन मॉडिफाई स्टाइल कर दें, में कर मॉडिफाई। लेते हैं न्यू। न्यू में मॉडिफाई कर लेते हैं, इधर से भी हम इसको हाँ आर्किटेक्चर कर लेते हैं। हाँ, उसको एज इट इज तो ऐसे टेक्स्ट साइज बड़ा कर ले थोड़ा, टेक्स्ट जो भी है। टेक्स्ट स्टाइल बड़ा कर लेते हैं, किधर से करना है। ये सारे मैंने खुद अपनी मर्जी से ये किए हुए थे, शायद टूल्स में जाके होते हैं, वर्क स्पेस में, हाँ इधर पैलेट्स में। किस क्या चीज़ आपकी मिसिंग है? इसमें यार ओवरऑल अभी तो मैंने इसको 6-7 माह के बाद दोबारा ओपन किया है, अच्छा, तो तो लाइन मतलब टच वगैरह आप नहीं लगा इतना। लेते हैं, डिमेंशन चेक करना आती है देखिए ना आपको? इधर सारा मैंने। जी डिमेंशन चेक करना या लाइन लगाना, इस तरह के काम नहीं, उससे लगाए ना, ये तो सारा कुछ आता था यार, ये तो बहुत इजी है। कमांड्स वगैरह आती हैं। कमांड्स अभी तो यार मुझे भूल गई हैं, सही बात बताऊं। लाइन सारी के लिए आती थी मतलब मुझे। L कमांड है, डिमेंशन के लिए DAL है, ट्रिम के लिए DR डबल इंटर। दो और दो फुट वगैरह। अच्छा, अब ये फुटों में, इंचों में और सूत्रों में बता रहा है। अरे खत्म हुए हुए हैं ये क्या कर रहे हैं आप अभी। इसको? ओहो यार इसमें सारी फाइलें डिलीट हो गई हैं। चलिए, मैं ये आपको मेरे ड्राइंग पास देता हूँ फिक्स। ना, मैं आपको दे दूंगा ये वाली जो मेरे पास है, ठीक है? ये अगर कुछ मैं आपको
नक्शे वगैरह भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप उनकी देखेंगे कि ठीक है, आप किस तरह सेटिंग हुई हुई है, क्या चीजें हैं। तो ठीक होगा। मेरा चले अभी सजेशन ऐसा तो करते हैं, मेरा ना सुबह ड्यूटी का टाइम भी ऑफ हो रहा है, ऑफिस क्लोज करने में, घर जाके आपसे डिस्कस करूंगा, सही है। एनी टाइम सर, आपका कोई बात नहीं, एनी टाइम। आपका भी शायद छुट्टी का टाइम है, 5 बज रहे हैं। नहीं हमारा को खैर अपना जॉब वाला चक्कर ही नहीं है ना, अपना जब भी बैठे हैं यार। अभी बल्कि स्टूडेंट इवनिंग वाले आएंगे 5 बजे, 8-9 तक सिलसिला चलता रहता है। चले सही है साहब भाई, बहुत एनी टाइम शुक्रिया है। सर, एनी टाइम अब्दुल्ला साहब, बहुत मैं शुक्रिया आज कि आप इंशाल्लाह आपसे घर जाके कांटेक्ट करता हूँ, तो फिर बहुत ऑटो कैड का स्टार्ट शुक्रिया। करते हैं हम फर्दर। जो अल्लाह। दरअसल एक्चुअली पता क्या मसला है, मेरा क्यूएस की फील्ड नहीं है यार, इस वजह से मैं उसको टच नहीं कर रहा। आपने डिप्लोमा किया हुआ सिविल में? मैंने सिविल का डिप्लोमा किया हुआ है, पहले मैं सर्वेयर का काम करता रहा हूँ। तो अभी सऊदीया में हूँ, मैंने क्वालिटी कंट्रोल की जॉब स्टार्ट की थी इधर आके। हम्म। तो इधर हमारा ड्राइंग से रिलेटेड काफी पाला पड़ा रहता है, ड्राइंग्स, स्टील्स, क्रॉस क्या सेक्शन सैलरी वगैरह। वगैरह ले रहे हैं, कितने रियाल है? मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए अपने में पूछ रहा हूँ कि सैलरी हो जाती है 2500 3000 रुपया बेसिक मिल जाती है। शुक्र है, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हालात निज़ाम हैं। है यार, ड्यूटी भी इतनी पाकिस्तान में नहीं है। कौन सा इलाका है आपका? मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला, हाँ वो बताया था आपने। ठीक है सर, एनी टाइम इंशाल्लाह। अभी हम लीव करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, प्रॉपर क्लासेस ओके स्टार्ट शुक्रिया भाई। करेंगे। ठीक है। ओके भाई। ओके ओके, सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।